जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है 12 मार्च 2026 का दिन। आज है गुरुवार का दिन। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए श्रवण करेंगे देव गुरु बृहस्पतिवार व्रत कथा के साथ आगे समय को जानेंगे जो कि हमारे लिए शुभ और अशुभ क्या रहेगा। आज के दिन अपने देव गुरु बृहस्पति की कथा हमें सुननी ही चाहिए। सबसे पहले शुभ और अशुभ समय को जानेंगे। 12 मार्च गुरुवार को राहु काल का अशुभ समय रहेगा। 2:05 से 3:33 तक रहने वाला है। राहु काल में किसी भी नए शुभ कार्य की शुरुआत ना ही करें। आज सिद्धि योग रहेगा 9:58 के आसपास। उसके बाद व्यतिपात योग का शुभ संयोग बन रहा है। आज का पंचांग देखा जाए तो आपको बता दें, किसी भी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त को चुने, जो कि 12:13 से लेकर के 1 बजे के आसपास तक रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाभ का चौगड़िया करीब 12:36 से 2 बजे के आसपास का समय रहेगा। प्रिय श्रोताजनों, मूल नक्षत्र भी आज रहेगा। बच्चे का जन्म इत्यादि हो रहा है तो ध्यान दें। तो आइए आज व्रत कथा सबसे पहले सुन लेते हैं। वीडियो के अंत में और कुछ भी जानेंगे। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन भी करने जाया करता था, लेकिन ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। न ही वो पूजन पाठन करती थी, न ही वो दान पुण्य करने का उसका मन करता था। एक दिन राजा शिकार के लिए वन को गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थीं। उसी समय बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दी। रानी ने कहा, साधु महाराज, अभी तो मैं दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति ही काफी हैं। कुछ ऐसा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। तो साधु ने कहा, देवी तुम तो बहुत ही अजीब हो। धन और संतान से कौन ही दुखी होता है, इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे प्यासों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान पुण्य करो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला धर्मशाला बनवाओ, निर्धनों को खूब धन बांटो, कुंवारी कन्याओं के विवाह करवाओ, यदि आगे कर्म करो, अपने धन को अच्छे कामों में खर्च करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारा नाम परलोक में भी सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी को उस उद्देश्य से कोई फर्क नहीं पड़ा। बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दूं। इसको रखने में और संभालने में मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाता है। आप कुछ ऐसा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया तो कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम वैसा ही करो। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीप लेना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धो लेना। राजा से ये कहना कि बृहस्पतिवार को दाढ़ी बनाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और तो कपड़े जो है धोबी से धुलवा। साथ ही ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज जो अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु महाराज ने कहा था। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे, उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, यहाँ पर मैं रहूंगा तो मुझे कोई नौकरी नहीं देगा। मैं दूसरे देश में जाकर नौकरी चाकरी के लिए जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर जाने के बाद वो जंगलों में जाता, लकड़ी काटता और शहर में जाकर के बेचता था। इस तरीके से वह जीवन यापन करने लगा। उधर राजा के बिना रानी दुखी होने लगी। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता, किसी दिन वो जल पीकर ही सो जाया करती थी। एक समय की बात है जब रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाकर हम सबके लिए 5 सेर अनाज मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस दिन बृहस्पति देवता की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर ही नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई। वे क्रोध भी बहुत आया। दासी ने वापस आकर के रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने कहा, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का तो विपत्ति में ही पता लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का ही दोष है। ये सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे कुछ बोल नहीं पाई, इससे शायद वो दुखी हो गई होगी। बहन ने पहले अपने पूजा पाठ को निपटाया, समाप्त किया। वो अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, लेकिन जब
जब तक कथा होती है ना ही मैं कुछ बोलती हूँ ना मैं उठती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर में खाने को नहीं है। इतना बोलते बोलते रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने दासियों समेत 7 दिन से भूखा रहने की बात अपनी बहन को बता दी, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास जो है अनाज के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और दासी अंदर गई। वहाँ पर एक घड़ा बहुत ही सुंदर रूप में अनाज से भरा हुआ रखा था। उसे बड़ी ही हैरानी हुई। बाहर आकर उसने रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, तो क्यों न इस व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी इस व्रत को करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बारे में पूछा। तो उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़, चना और मुनक्के से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। वहीं केले के पेड़ की अच्छी तरीके से पूजा की जाती है। दीपक जलाना और कथा जरूर सुनना। उस दिन एक ही समय भोजन करना। भोजन में पीले खाद्य पदार्थों का सेवन करना से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और पुत्र अन्न धन के वरदान मिलते हैं। साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। व्रत और पूजन की विधि बिता करके रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वो भी बृहस्पति देव का व्रत करेंगी। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा और साल में जाकर के वो चना और गुड़ बीनकर चने की दाल से बृहस्पति भगवान का और केले के पेड़ का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे दोनों थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम इसे ग्रहण कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी, हम सब भोजन कर लेते हैं। रानी ने भोजन देखा और भोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि भोजन उसे कहाँ से आया। उसने कहा, जा तू भोजन कर ले, तू व्यर्थ में हमारी क्यों हंसी बनाती है जब भोजन है ही नहीं। तब दासी ने कहा कि एक व्यक्ति आया था, वो भोजन देकर गया है। तब रानी ने कहा, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए ही भोजन दे गया होगा, भोजन कर ले, मेरे लिए भोजन नहीं होगा। दासी बताती है, नहीं, वो भोजन हम दोनों के लिए ही दे गए हैं और वो पीले ही रंग का है, हम दोनों साथ में ही भोजन को ग्रहण करेंगे। सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन को ग्रहण किया। इससे बाद प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत करती, पूजन करती। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया। रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस आ रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हम इस धन को दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्याह लगवाओ, ब्राह्मणों को दान करो, कुआं, बावड़ी, तालाब और बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे हमारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर रही थी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर ही नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की, राजा कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। कहा, हे राजा, उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है, अपने देश की ओर लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चला गया। जंगल में गुजरते हुए उसे विचार आया, रानी की गलती से उसको कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर के इस तरीके से रहना पड़ा, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। अपनी दशा को याद करके वे बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव भगवान साधु के वेश में आए और कहा, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब राजा ने अपने नेत्रों में आंसू भर लिए। साधु की वंदना करके उन्होंने अपनी संपूर्ण कहानी बताई। महात्मा दयालु होते हैं। राजा से बोले, हे राजा, हमारी पत्नी ने बृहस्पति देव भगवान की नियमों का उल्लंघन किया है, अपराध किया, जिस कारण से तुम्हारी ये दशा हुई है। इसलिए अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें अब और पहले से अधिक धन देगा। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है, अब तुम भी बृहस्पतिवार के दिन चने और गुड़ का और दाल और मुनक्का खा सुंदर रूप में भगवान विष्णु का पूजन करो। केले के पेड़ की जड़ में जाकर के दीपक जलाओ, पूजन करो, कथा सुनो।
उस दिन एक ही समय भोजन करना, भोजन में पीले पदार्थों का सेवन जरूर से करना, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है, इसे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसकी खोज खबर ले सकूं। फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सी कहानी सुनूं? ये भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, मन में बृहस्पति भगवान के व्रत का निश्चय करो, वो स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज की तरह नहीं बल्कि उससे भी दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम बृहस्पति भगवान का व्रत कर सको तथा तुम बृहस्पति देव भगवान की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा को ऐसा ही हुआ। अब राजा को मनवांछित फलों की प्राप्ति हो गई। अब इस कथा को जो सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती। इसके पश्चात राजा बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार अपने नगर की तरफ लौट गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही बाग, तालाब, कुएं, बहुत ही सुंदर धर्मशाला इत्यादि मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोगों ने कहा, ये सब रानी और दादी के हैं। तब राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उन्होंने बांदी से कहा, देख दासी, राजा हमें पहले कितनी बुरी अवस्था में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं भी लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए, उन्हें अपने साथ अंदर लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए रानी से पूछा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, ये धन जो है मुझे बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय कर लिया कि अब वो नियम से बृहस्पति देव भगवान का पूजन करेगा। अब क्या था, वो राजा तो दिन में 3-3 बार कहानी कहते, पूजन करते, रोज व्रत उपवास का संकल्प लेकर हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वो नियम से बृहस्पति देव की कथा को सुनते और पढ़ते थे। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं, अर्थात जाकर आए। इस तरीके से निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ के लिए चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि राज्य में कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मरा हुआ है। लेकिन उसमें से कुछ लोग बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेते हैं। राजा ने तुरंत दाल निकाली। जब कथा अभी आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहता हुआ मुर्दा जो है उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मेरा 4 हल जोत लूंगा। चल जा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरीके से राजा आगे बढ़ गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द हुआ। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने अपने पुत्र के इस हाल को देखा। उसने पूछा। तब लड़के ने बताया। तब बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार यानी कि राजा के पास गई, माफी मांगने लगी। कहने लगी, बेटा, अपनी कथा मुझे सुना दे, चल मेरे खेत में चल। राजा ने बुढ़िया के खेत में जाकर के कथा कही, जिसको सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। जब राजा बहन के घर पहुंचे तो बहन ने खूब भाई की अपने खातिरदारी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जब जगा, उसने देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की वो कथा सुनने बहन ने कहा, भैया, ये देश तो ऐसा ही है, पहले यहाँ पर भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम होते हैं। फिर भी मैं पड़ोस में जाकर के देख आऊंगी। इतना कहकर वो पड़ोस में चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतएव वो कुम्हार के घर गई, जिसमें लड़का उसका बहुत ज्यादा बीमार था। तब उसे पता लगा कि वहाँ पर 3-4 दिन से किसी ने भोजन ही नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कहा, उस घर में तुम्हारी कथा सुनने के लिए कोई न कोई तैयार हो जाएगा। चने की दाल लेकर राजा उनके घर पहुँच गए। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का तुरंत ठीक हो गया। तो राजा की प्रशंसा हर राज्य में हाहाकार मच गया। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि अब हम दोनों चलते हैं साथ में, तुम भी तैयार हो जाओ, हम साथ में चलेंगे। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। तो सास ने भी कहा, हाँ चली जाओ, लेकिन जा रही हो लेकिन लड़के को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब बालक नहीं जाएगा तो तू क्या करेगी, चलकर। बड़े भारी मन से राजा अपने नगर की तरफ लौट आया। आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का कोई धर्म नहीं है। और उसने भोजन नहीं किया और उदास हो गया बहुत ज्यादा। रानी बोली, हे प्रभु, हे बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य दे। उसी रात में राजा को स्वप्न आया। बृहस्पति देव भगवान ने कहा,
हे राजा उठ, सभी सुख सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा से ये बात सुनते ही उसे बहुत ही खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे कोई भी बात नहीं रह सकती। मेरी बहन आए तो उसे तुम कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हामी भर दी। राजा की बहन ने ये समाचार सुना तो वो खुशी से दौड़ी दौड़ी बधाई लेने के लिए आ गई। यहाँ पर आते ही अपने भाई से बोली। तभी रानी को पहले से ही चिड़न थी, कहने लगी, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई है शायद। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें आज पुत्र औलाद रूप में नहीं मिलता। बृहस्पति देव ऐसे हैं, जैसे जिसके मन में कामना होती है सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, श्रेष्ठ रूप में इसका ज्ञान देता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान, जैसे आपने राजा रानी और उनकी कथा का गुणगान किया, सभी की इच्छाएं पूरी की, सभी को सुंदर रूप में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की।